नमस्कार, मैं विनय हार्दिक वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने DLED की क्लास पुनः स्टार्ट करी थी। 2 क्लास हो पाई थी, बीच में कुछ समस्याओं के चलते क्लासेज नहीं हो पाई थी, तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। जो भी 4th सेमेस्टर का जिनका एग्ज़ाम है उनके पास आप ये वीडियो पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है ना। आप लोग देखते भी होंगे कि ज़्यादातर वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं जो कि थ्योरी पूरी आपको नहीं पढ़ाई गई है ना, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वाइट बोर्ड वाली क्लास देने की, है ना, कि सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस ना करते हुए कॉन्सेप्ट पे भी आपके फोकस किया जाए। बहरहाल कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिहाज से जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, है ना। उस पर 2 लेक्चर्स हुए थे हमारे, उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप कुछ और अपने तरफ से देख लेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, चतुर्भुज। आज हमें पढ़ना है चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले तो आपके जो सिलेबस में दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है कि चतुर्भुज, उसका अर्थ, उसकी संलग्न भुजाएं, उसके सम्मुख भुजाएं और उसके संलग्न कोण उसके, ठीक है। तो ये सारी बातें दी गई हैं, यानी कि सबसे पहले आपको चतुर्भुज के अर्थ के बारे में समझना है। उसमें एक टॉपिक दिया गया है, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उससे भी। कभी बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो कभी 1 नंबर वाले में एक क्वेश्चन बन जाता है ना, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं चतुर्भुज के, वो पढ़ने हैं आपको। यानी कि चतुर्भुज में आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना होगा कि चतुर्भुज है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है ना। इसके क्षेत्रफल के फार्मूले भी, जैसे पिछले साल शायद या उसके पहले वाले एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताओ समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन दे दिया जाता है, 1 नंबर का आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से, और बाकी जो आपके चतुर्भुज हैं मेन, उनके बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है कि चतुर्भुज में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है कि वर्ग के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, सब कुछ आप पढ़ लीजिए। इसका क्षेत्रफल वगैरह क्या है, ये सारी बातें आप इसको भी पढ़ लीजिएगा कि वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में। दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आयत के बारे में, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ मिला के, है ना, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चतुर्भुज है क्या, और उसके बाद एक एक टाइप पढ़ेंगे कि वर्ग क्या है, आयत क्या है, और तीसरा है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। अगला आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो कि हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगला आपका क्या हो जाएगा, समलंब। समलंब चतुर्भुज जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, है ना। यानी कि चतुर्भुज में हमें पढ़ना क्या क्या है डीएलएड में, डीएलएड के लिहाज से तो हमें पढ़ना यह है कि चतुर्भुज होता क्या है। सबसे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना है। उसके बाद चतुर्भुज के टाइप्स, कौन कौन से चतुर्भुज हैं, यानी कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में। अच्छा, एक खास बात ध्यान देना आप लोग, ये जो समलंब चतुर्भुज है ये अलग से भी आपके सिलेबस में दिया गया है। उस टॉपिक का नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, है ना। ऐसा कुछ दिया गया है एक टॉपिक अलग से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का है, इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी इसमें से तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिला के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ से भी तो ये जो 3 टॉपिक हैं आपके चतुर्भुज, यानी कि एक ही टॉपिक में जो 2-3
अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं आपको। यहाँ से आपको करीब करीब 5-6 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और दिक्कत भी यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा होती है कोण वगैरह वाले में, है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, चतुर्भुज। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, है ना। और जहाँ तक वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर और समलंब चतुर्भुज के बारे में जो जो पढ़ पाएंगे उतनी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस पहले लेक्चर में। बाकी ये लेक्चर आपका पूरा बेसिक पे फोकस होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन मैं कम ही करवा पाऊँ या 2-4 ही क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी होता क्या है कि अलग तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं वर्ग बताऊँ आपको, तो वर्ग के बारे में तो मैं यहाँ जो आपको बेसिक बता दूंगा उसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को और डैश लगा के 4 ऑप्शन दे दिया गया, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं, है ना, या इनमें से कोई नहीं, या एक ऑप्शन आपको और कुछ दे दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, है ना, या कुछ अलग ऑप्शन आपको दे दिया जाए। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो जब आप इसको बेसिक पढ़े रहोगे इसका अच्छे से, तब आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी हो पाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूं चतुर्भुज होता क्या है, तो आपको पता है कि सर चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसी कोई भी आकृति, है ना, ऐसी कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई हो। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी कोई आकृति है, हमने मान लिया कि ये आकृति A, B, C और क्या है, D है। 4 भुजाएं हैं जिसमें A, B, C, D ये 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD और DA या AD। तो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जो हो गई, ये क्या हो गई, चतुर्भुज हो गई। आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि चतुर्भुज जब बनेगा तो इसमें 4 कोण होंगे, 4 भुजाएं होंगी और 2 विकर्ण होंगे, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपसे कहा जाए कि कोण कौन कौन से बनेंगे, तो आप कहोगे सर कोण कौन कौन सा बनेगा, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ये हो गया आपका 4 कोण। दूसरा आप कह सकते हो कि सर 4 भुजाएं कौन कौन सी होंगी, AB, BC, CD और DA। ये क्या हो गई, चारों भुजाएं हो गई। आपसे कहा जाए कि इसके विकर्ण क्या होंगे, तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में 2 शीर्षों को मिलाया जाए, विपरीत शीर्षों को, तो जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, विकर्ण। यानी कि A को C से मिला दिया जाए तो ये AC जो होगा ये क्या हो जाएगा, AC, और दूसरा वाला BD, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस चतुर्भुज के विकर्ण हो जाएंगे। बात आई समझ में। अब अगली बात आएगी, आपसे कहा गया है कि संलग्न कोण, संलग्न भुजा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि संलग्न कोण यानी कि एक दूसरे से लगे हुए, या संलग्न भुजा जो भुजा एक दूसरे से लगी हुई है, यानी कि जिस भुजा का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। जैसे आपसे कहा जाए कि AB और BC क्या संलग्न भुजा है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इनका एक पॉइंट जो है वो एक दूसरे से आके यहाँ पे मिल रहा है B पे, यानी कि ये BC और AB भुजा कैसी भुजा हो गई, संलग्न भुजा हो गई। तो आपसे अगर एडजेसेंट बोलते हैं इसे, संलग्न भुजा की बात करी जाएगी, तो आप कहोगे सर संलग्न भुजा जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे सर ये AB, BC ये क्या है, संलग्न भुजा। या आपसे कहा जाए कि BC और CD ये एक दूसरे के क्या है, संलग्न भुजा। या आपसे कहा जाए कि CD और DA, तो ये भी क्या हो गई, संलग्न भुजा। और आपसे कह दिया जाए कि DA और AB, तो ये भी क्या हो गई, संलग्न भुजा। तो अगर आपसे किसी भी चतुर्भुज के संलग्न भुजा के 4 युग्मों को पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप कहेंगे सर AB BC, BC CD, CD DA और DA AB ये क्या हैं, संलग्न भुजा के 4 युग्म हैं किसी भी चतुर्भुज के। अगर आपसे कि कोई पूछ लेता है कि चूंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा आप देखेंगे दिया भी गया है कि संलग्न कोण 4 युग्म बताइए, संलग्न कोणों के 4 युग्म, तो आप कैसे बताएंगे, संलग्न कोण कौन कौन से हो जाएंगे, जो इसी भुजा से लगे हुए हैं, है ना, इससे और इससे। तो आप कहोगे सर कोण A और कोण B क्या हो जाएंगे, इसके संलग्न कोण। आप कह सकते हो कि कोण B और कोण C
क्या हो जाएंगे, संलग्न कोण। कोण सी और कोण डी क्या हो जाएंगे, संलग्न कोण। आपसे कहा जाए कि अगला कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर कोण डी और कोण ए जो है वो क्या हो जाएंगे, संलग्न कोणों के युग्म हो जाएंगे। बात आ गई समझ में। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगी, संलग्न कोण। ये वाला संलग्न, ये वाला संलग्न, ये वाला संलग्न। तो आप कह सकते हो कि सर हमें ये समझ में आ गया कि चतुर्भुज होता क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाए कि इसमें कोण कौन से हैं, तो आप कहोगे सर चार कोण बनते हैं, क्योंकि चार भुजाएं हैं तो चार कोण बनेंगे। और अगर चार भुजाएं हैं तो विकर्ण क्या होगा, चतुर्भुज होगा, तो उसमें विकर्ण कितने बनते हैं, दो ही बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर AC और BD ये क्या हैं, चतुर्भुज के विकर्ण हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए संलग्न भुजा कौन कौन सी है, तो आप बताओगे सर AB BC CD DA, है ना, AB BC BC CD CD DA और DA और AB, ये हो जाएगी क्या, संलग्न भुजा। बहुत बेसिक बारीकियां पूछी जाती हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि संलग्न कोण, तो आप कहोगे सर, अभी आप देखोगे जब पैरेललोग्राम हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तब वहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि संलग्न कोण होते क्या हैं। तो ये जो कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या है, संलग्न कोण है। बात आ गई समझ में। तो ये बात हो गई बेसिक बातें। अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। कोई भी चतुर्भुज होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और इस पे सवाल विगत वर्षों में आपके पूछे भी गए हैं, है ना। देखिएगा, मैं पहला पॉइंट लिखवा रहा हूँ, किसी भी चतुर्भुज के, लिखिएगा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का, या आप लिख लीजिएगा चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री 360 अंश होता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा, कोई चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज था एक आपका A B C और D, तो इसमें आपको एक पॉइंट ये समझना है कि सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इनका जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बात आई समझ में। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, एक बात आपको यहाँ और समझनी है कि इस पे मैंने कहा कि सवाल पूछा गया शायद 2015 में या 16 में, जब भी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, आप लोग पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, मैंने देखा था बस, कि दिया जाता है आपको सवाल ऐसे कि किसी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात जो है वो 1:2:3 क्या है, 4 है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों में अनुपात 1:2:3:4 है, तो बताइए इनमें सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, है ना। आपसे पूछा जाता है कि तो बताइए इनमें सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो इसका मतलब इसी प्रॉपर्टी पे वो सवाल आपसे पूछा जाता है ना। आपसे कहा जाता है कि बताइए अगर चारों कोणों में अनुपात ये है तो सबसे बड़े कोण का मान, तो आप कहते हो सर अगर चारों कोणों का अनुपात ये दिया गया है, यानी कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D, तो आप यहाँ से मान सकते हो कि सर मान लिया कोण A बराबर 1x हो जाएगा, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3x हो जाएगा, कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और आपको पता है कि सर अगर हम सभी कोणों को जोड़ दें तो वो किसके बराबर आता है, 360 के। तो हम यहाँ रख देंगे सबको जोड़ के, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। 4 3 7 2 9 और 1 10x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 360 अंश के। तो x का मान कितना आ गया, 36 अंश, है ना। और आपसे पूछा क्या गया सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4x अंश है, यानी कि कोण D। तो आप कहोगे सर कोण D जो है वो 4x अंश है, 4 गुणे x अंश का मान आपने कितना निकाला है, 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 36 चौके कितना हो जाता है, 144, है ना। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा कोण जो होगा उस चतुर्भुज का वो कितना होगा, 144 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे और इसकी बारीकियों को आप देख रहे होंगे कि कैसे सवाल बिल्कुल छोटे छोटे से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये तो था चतुर्भुज होता क्या है। उसके बाद चतुर्भुज में पहला पॉइंट जो आता है,
मैं अभी भी बहुत सारी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं तो ये आप जानिए, है ना। आपसे चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज का जिसका एक विकर्ण दिया गया हो और उस विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाइयाँ दी गई हो और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको वो जानना चाहिए, है ना। उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बस आपके यहाँ उतना ही इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला अगर आपको पता है और दिया गया है उसके बारे में तो आप उसका उत्तर अपने आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट जरूर करके बताया करिए, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ DLED 4th सेमेस्टर वालों के लिए मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट करके बताएंगे और अन्य भी दोस्तों के साथ अपने साझा करेंगे इस वीडियो को, है ना। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है, नोट्स बनाते चलेंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जब मैं पूरी क्लास पढ़ा दूंगा, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज या पूरा एडवांस पढ़ा दूंगा, तो काफ़ी बेनिफिट आपको होगा और एग्जाम में तो पक्का मिलेगा, देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है। पिछली बार जब मैं टेट पढ़ा रहा था, यूपी टेट, अभी आप लोग जब DLED पास करके यूपी टेट और CTET या सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। बस यहाँ मैं देखिए एक एक चीज़ लिख के थोड़ा ब्रॉड तरीके से बताता हूँ, वहाँ आपको इतना ज़्यादा लिखना उखना नहीं, क्योंकि वहाँ आपको टिक करना होता है। तो इसलिए वहाँ पे आपका मकसद क्या होना चाहिए, आंसर निकालना, लेकिन यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अभी पढ़ा रहा था पिछली बार, तो बच्चे पेपर देके आए थे 4th सेमेस्टर वाले, तो वहाँ पे आयत से ही सवाल पूछा गया था, है ना। आप देखते हैं इसी चतुर्भुज से ये जो रास्ते वाले क्षेत्रफल वगैरह वाले सवाल होते हैं कि बताओ कोई आयताकार मैदान है, उसके चारों ओर रास्ता बनाया गया है 10 मीटर चौड़ाई का और इस मैदान की लंबाई चौड़ाई दी जाती है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया मैंने कि किसी भी चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 360। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए चतुर्भुज, अभी मैं किसी टाइप पे नहीं गया हूँ, आपसे पूछा जाता है कि कोई भी चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण आपको दिया गया हो और उस विकर्ण पर दोनों तरफ से शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ दी गई हो, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा हो। यानी कि आपसे ऐसे कहा जाए कि ये कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए, है ना, ये कोई चतुर्भुज था, A, B, C और D। ABCD एक चतुर्भुज था और आपसे ये कहा गया कि बताइए यदि इस चतुर्भुज का विकर्ण जो है वो क्या है, AC है। विकर्ण क्या है, AC है, ठीक है। और आपसे ये कहा गया कि इस AC विकर्ण पर शीर्ष D से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, H1 है ना। इस शीर्ष से लंब डाल दिया गया जिसका मान क्या है, H1 है। ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया है। और आपसे कहा गया शीर्ष B से, ये फार्मूला याद होना चाहिए, मत सोचिएगा मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल मत सोचिएगा। ये आपकी बुक में भी होगा और ये कहीं अलग का नहीं है, फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये आपका है H2, ठीक है। ये जो लंब है ये क्या है, H2। लंब का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि सर अगर किसी रेखा पर, है ना, सामने वाली भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो AC है इस पे एक लंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई, इसका नाम क्या दे दिया गया, H1। और दूसरी वाली शीर्ष B से खींची गई, इसका नाम क्या दे दिया गया, H2। और ये जो AC था इसको कहा गया कि ये क्या है, D1 है, या D सिर्फ मान लीजिए विकर्ण है D। तो आप कह सकते हो कि सर हम सीधा सीधा कहेंगे कि अगर ऐसा कोई चतुर्भुज दिया गया हो तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले से बात पता होगी, इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 H1 प्लस H2, यानी कि डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल, और इनटू क्या हो जाएगा, D। यही आपका क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना, 1/2 इसका प्लस इसका योगफल इंटू इस विकर्ण से गुणा कर देंगे, है ना। कभी कभी हिंदी में आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे दे दिया जाएगा, क्या कहा जाता है कि 1/2 इंटू विकर्ण और उसके बाद विकर्णों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है ना। तो इस तरीके से
आपसे सवाल यहाँ पे पूछ लिया जाता है। कभी कभार इस पे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई चतुर्भुज है, ये नहीं बताया जाएगा कि चतुर्भुज कौन सा है ना, तब आपको क्या करना है, आपसे कहा जाएगा कि कोई चतुर्भुज है, इसका विकर्ण दे दिया गया कुछ, मान लो विकर्ण दे दिया गया 20 सेंटीमीटर और लंब डाल दिया गया हो, आपसे कहा गया हो कि इस विकर्ण पर डी से लंब डाला गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और बी से डाला गया जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल 1/2 और h1 प्लस h2 यानी कि 6 5 कितना हो गया 11 और इनटू में क्या आ जाएगा d, विकर्ण कितना है 20, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 धामा 20 और 11 धामा 110, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बात आई समझ में ना। आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि अगर इसका 20 दिया, बहरहाल रहने दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही फार्मूला याद रखिए, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्भुज में आप इतना कुछ जानते रहिएगा, बेसिक पॉइंट, ठीक है। संलग्न भुजा आप समझ गए हैं, संलग्न कोण क्या होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो लैंग्वेज में सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है, या मान लो कोई फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें सम्मुख भुजा बताइए या इसमें सम्मुख कोण बताइए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा, जैसे ए बी सी और डी। इसमें पूछा जाए कि बताओ ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो आप कहोगे सर ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी, है ना। ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी। आपसे पूछा जाए कि बताओ ए डी के सम्मुख भुजा कौन सी है, यानी कि ये ए डी, तो आप कहोगे सर इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, है ना। आपसे पूछा जाए कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, तो आप कहोगे सर कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी है, यानी कि सॉरी बराबर नहीं, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी है। कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अभी जब आप समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं, जबकि सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब आपको वहाँ पे सम्मुख कोण दिखाई पड़ेगा। सम्मुख कोण होता क्या है, यही वाला कोण होता है ना। कोण ए का सम्मुख कौन सा है, सी। कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है, डी। आप चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे कि सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि संलग्न और सम्मुख, संलग्न भुजा है ना, और सम्मुख भुजा या संलग्न कोण या सम्मुख कोण, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही बात सम्मुख भुजा से। अब बात आती है विभिन्न टाइप्स के, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। तो विभिन्न टाइप्स में आप देखिएगा, मैंने अब जैसा कि लिखा था कि चतुर्भुज में कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, जिनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनका विकर्ण क्या होता है, सारी बातें आप जानते रहिए, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार में मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ वर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक। देखिए वर्ग होता क्या है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो वर्ग क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है, ये आप जानते हैं पहले से। वर्ग में होता क्या है, ए बी सी डी इस वर्ग की भुजाएं हैं। तो आप सीधा सीधा एक पॉइंट लिख लेना कि वर्ग ऐसी आकृति होती है, वर्ग एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी भी बराबर है किसके, सी डी के, और सी डी भी बराबर है किसके, डी ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार की चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है, ठीक है। चार की चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा पॉइंट आप जानते हो कि सर इसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, बराबर होगा कोण सी के, बराबर होगा कोण डी के, और ये सभी बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के। पॉइंट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया कि इसके सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तो आप कहोगे सर इसके यानी कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो AC है
ये बराबर है किसके, BD के। ये AC बराबर BD है और एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर ये O पे काटते हैं तो O से लेकर C तक की दूरी, O से लेकर A तक की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी, O से लेकर D तक की दूरी, ये सभी दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि चतुर्भुज यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर पूछा जाए कि किस एंगल पे समद्विभाजित करते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज यानी कि इस चतुर्भुज ABCD ये जो वर्ग है, इस वर्ग का जो विकर्ण है ये क्या करता है कि ये कोण समद्विभाजक भी होता है, यानी इन दोनों कोणों को भी ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। बहरहाल इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना जानिए कि ये जो वर्ग होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि इस चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल या आपसे कह दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आकृति 2D फिगर है, यानी कि ये है 2D फिगर, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर इसमें लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अच्छा, चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग में लंबाई भी a है और चौड़ाई भी क्या है, a है, तो आप कहोगे सर यानी कि इसकी भुजा सब बराबर ही होती हैं, यानी भुजा का गुणा भुजा से होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है, a हमने मान लिया, तो आप कहोगे सर इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, तो आप कहोगे सर कि अगर ध्यान से देखें तो चूंकि अभी हमने पढ़ा कि ये भुजा है, यानी हमने इसको क्या कर लिया, काट लिया। ध्यान दीजिएगा, A, B और C ये एक त्रिभुज में निकाल लिया बाहर, ये वाला हमने खींच के यहाँ लिख लिया। चूंकि इसको मैंने क्या कहा था, ये A है और ये भी क्या कहा था, A है, तो A से लेकर C तक की दूरी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता है कि सर ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, है ना। यानी कि अगर हमें इसमें AC का मान निकालना हो, यानी इसका विकर्ण का मान निकालना हो, तो हम जानते हैं कि सर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है, 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान अगर 2A स्क्वायर है तो AC की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप कहोगे सर AC की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा √2 और इंटू A या A√2। तो यानी कि आप कह सकते हो कि सर इसका जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 इंटू A होता है। चाहे ये वाला विकर्ण निकालोगे चाहे ये वाला निकालोगे, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होता है, √2 इंटू A के बराबर होता है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ग के बारे में इतनी बातें, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है कि वर्ग होता क्या है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि सभी भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, A√2 होती है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, A√2 होती है ना। आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना। यानी कि अगर आपसे क्षेत्रफल भुजा दी गई होगी या क्षेत्रफल दिया गया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा तो भुजा, और भुजा दी गई होगी तो क्षेत्रफल। अगर आपसे परिमाप पूछ लिया जाए, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि परिमाप क्या होगा, तो आप कहोगे सर वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, है ना, 4 इंटू भुजा। तो ये है क्यों परिमाप 4 इंटू भुजा होगा, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप। तो चारों भुजाओं की माप जब आप निकालते हो तो आप सीधा सीधा चारों भुजाओं का क्या कर लेते हो, योग कर लेते हो, और वही क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे।
पॉइंट वाइज आप इसको लिखते जाइएगा। मैं एक एक करके इस पे कई सारे वीडियोस दूंगा, है ना। 5 मिनट में क्वेश्चन करवाने का कोई मकसद नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ जाइए, यही मकसद है ना। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।